Good morning everyone. As we have completed our first 3 lessons of civics 8th class, now we are moving towards the 4th lesson, that is understanding laws. In the last class, what is the role of parliament? There was a law which was regarding the law making or legislation. पिछली क्लास जब हमने पढ़ी कि पार्लियामेंट का रोल क्या है, उसमें हमने पार्लियामेंट के रोल में केवल एक बार बोला गया था, ब्रीफ में डिटेल नहीं बताया गया था कि द रोल ऑफ मेकिंग लॉज, कि कानून बनाने की एक पावर, और उसके लिए हमने बोला वी आर गोइंग टू रीड इट इन द नेक्स्ट चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू गो थ्रू दैट पार्टिकुलर टॉपिक. अब अंडरस्टैंडिंग लॉज, कानून है क्या, किस प्रकार बनाए जाते हैं, कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, किस पर कौन से कानून किस प्रकार लागू होते हैं, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. अब इसी में एक पहला जो एग्जांपल दे रखा है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल इज गोइंग टू हाइड हिज सन फ्रॉम ए सेंटेंस गिवन बाय द कोर्ट. कोर्ट ने किसी क्रिमिनल केस में एक अधिकारी के बच्चे को पनिशमेंट दी, किसकी, जेल की, और उसने अपने लड़के को छिपा लिया. इज दिस ट्रू, क्या है, इज दिस राइट, क्या है, सही है? ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि कानून से बचाने के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं, एक्चुअली अपनी पावर का इस्तेमाल करना उचित नहीं है. तो इस प्रकार की घटनाएं न हो, उसके लिए हमारे पास कुछ नियम बनाए गए. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कुछ नियम बनाए, संविधान सभा जब बनाएगी, जस्ट टू डिस्कस दोज लॉज. इसमें आपने देखा इट इज द कंप्लीट वायलेशन ऑफ द लॉज, एक पूरी तरह से कानूनों का उल्लंघन है. यानी एक अधिकारी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करता है. इट इज द वायलेशन ऑफ लॉ, कानून को तोड़ रहा है वो एक तरह से. अब उसमें देखें कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टाइम पर ये हुआ था कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वर द लॉज व्हिच आर आर्बिट्रेरी. व्हाट आर आर्बिट्रेरी? व्हिच आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार की मर्जी से कानून चलते थे, और उसी के खिलाफ हमारे यहाँ देर बाद स्ट्रगल मूवमेंट, एक आंदोलन भी हुआ. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डिसाइड किया देयर मस्ट बी ए रूल ऑफ लॉ, कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ. अभी वर्ड देखिए आप, कि कानून का शासन हो. इट मीन्स एवरीवन मस्ट बी इक्वल बिफोर लॉ, कि हर एक व्यक्ति के ऊपर बराबर कानून लागू होते हों, कि कानून जो भी होंगे सब पर बराबर लागू हों. तो रूल ऑफ लॉ, की कानून का शासन होगा. एक बार जो कानून बना दिए गए विच वर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में इनको उल्लेख भी कर दिया गया, दीज विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑन इक्वल बेसिस, सब के ऊपर बराबर लागू होंगे वो. अब इसी में हमारे पास, हमने इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो हमारे पास कानून जो है दीज आर एप्लीकेबल ऑन इक्वल बेसिस, एक बेस पर लागू होते हैं. और हमने राइट टू इक्वलिटी के तहत इसको दिया है, राइट टू इक्वलिटी. आर्टिकल 14 से 18 हमारा राइट टू इक्वलिटी जो फंडामेंटल राइट है, उसमें हमने मेंशन किया है रूल ऑफ लॉ को, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सब बराबर होंगे. आइदर ही इज रिच और पुअर, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, दोनों के लिए बराबर होगा. उसके साथ साथ वो चाहे कितना ही पावरफुल हो, किसी भी पोस्ट पर, चाहे वो कोई अधिकारी रहा हो, चाहे उसके साथ साथ देश का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, चाहे देश का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, नियम सब पर बराबर लागू होंगे. यानी जो कानून में लिख दिया गया कि अगर मर्डर के लिए हमारे यहां डेथ सेंटेंस है, मौत की सजा तो मिलेगी. अगर इसके लिए हमारे पास हम ये बोले कि 10 साल की पनिशमेंट दे दी जाए तो मिलेगी, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो. इसमें हालांकि एक प्रेसिडेंट का नाम जरूर दे रखा है, लेकिन उसमें कंडीशन लागू होती है. ये आपको पहले भी बताई गई होगी. प्रेसिडेंट की जहां तक बात है, अब इसमें लिखा हुआ था रूल ऑफ लॉ सब पर बराबर लागू होता है, चाहे देश का प्रेसिडेंट, चाहे सामान्य व्यक्ति है, चाहे अमीर व्यक्ति है, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे देश का प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट पर ये रूल लागू नहीं होता. किस कंडीशन में लागू होता है? वो पद पर है. प्रेसिडेंट और गवर्नर के पद पर रहते हुए कोई नियम लागू नहीं होता, उनके खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता. इसका मतलब क्या है? पहले उनको पद से हटाया जाए, उसके बाद ना नियम तो सब पर बराबर लागू होते हैं, लेकिन किस कंडीशन में? देश का प्रेसिडेंट रहेगा तब तक नहीं. जैसे वो देश का प्रेसिडेंट नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ही और शी मस्ट बी इम्पीच बाय द पार्लियामेंट. पहले संसद के द्वारा महाभियोग चलाएं, उसको हटाएं, उसके बाद उसके ऊपर कोर्ट के नियम लागू होंगे. जिस प्रकार सामान्य व्यक्ति पर केस चलता है वैसे प्रेसिडेंट पर चलेगा और उसको सजा हो सकती है.
लेकिन जब तक पद पर है तब तक नहीं चलता। इसका एक एग्जाम्पल आपके राजस्थान के पिछले गवर्नर थे, कौन? कल्याण सिंह। बाबरी मस्जिद का जो केस था, जब बाबरी मस्जिद गिराई थी उसमें वो शामिल थे, लेकिन जैसे उनको राजस्थान का गवर्नर बना दिया गया तो द केस वाज ऑन होल्ड। केस दोबारा उसके ऊपर पिटीशन डायल की तो होल्ड पर लग गया था, और जैसे वो वहां से रिलीव हुए, जैसे राजस्थान गवर्नर से रिलीव हुए, उनके ऊपर वापस चलना शुरू हो गया केस। यानी जब तक वो पद पर थे तब तक ये दो पद जो हमारे पास है, स्टेट का सबसे बड़ा पद गवर्नर है, देश का सबसे बड़ा पद अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर पद पर रहते हुए केस नहीं चलते, उसके बाद उनको हटाना होता है, उसके बाद चलते हैं। यानी नियम हालांकि लागू होते हैं लेकिन पद पर रहते हुए नहीं, बाकी नियम सब पर बराबर लागू। अब एक कंडीशन और, क्या ये शुरू से ही ऐसा था? नहीं। इन द पास्ट देयर वर डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून थे। सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंजॉयज मोर प्रिविलेजेस, कुछ सेक्शन ऐसे सोसाइटी जिनको की ज्यादा छूट मिलती थी, एंड द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और पर्सन्स हु बिलोंग टू लोअर कास्ट वर ट्रीटेड बैडली, उनके साथ ह्यूमिलिएशन, अपमानित किया जाना, उनके साथ गलत व्यवहार होता है। इवन दे हैव टू बियर मोर पनिशमेंट और सेवर पनिशमेंट देन अदर्स, उनसे ज्यादा कठोर सजा मिलती थी। इसी में ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं, तो रूल ऑफ लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ लागू कर दिया था, उन्होंने सबको बराबर माना था, लेकिन वहां भी ऐसा नहीं था। वहां पे ऐसा क्यों नहीं था? इसमें एग्जाम्पल दे रखा है सेडिशन, ये देशद्रोह की मानसिकता हालांकि होता है सरकार के खिलाफ विद्रोह। इसके नियमित जो कानून बना रखे थे उसमें उन्होंने अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरी तौर पर, जैसे मनमाने तरीके से नियम बना रखे थे। हु इज गोइंग टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, सरकार की जो भी आलोचना करेगा उसके ऊपर कानून लागू होता था। लेकिन डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं है, सरकार की आलोचना करना हमारा अधिकार है, अगर सरकार ढंग से काम नहीं करती, लेकिन वो उस पर लागू करते थे। एंड इवन सम ऑफ आवर नेशनलिस्ट वर हैंग्ड, कुछ को तो फांसी तक दे दी गई सरकार की आलोचना करने के लिए और प्रोटेस्ट, विद्रोह कर विरोध करने के लिए। तो ऐसा नहीं ब्रिटिशर्स ने। दूसरा, ए लॉन्ग स्ट्रगल वाज डन बाय आवर नेशनलिस्ट टू गेन रूल ऑफ लॉ, हमारे यहाँ ये रूल ऑफ लॉ लागू करने के लिए हमारे जो जितने भी क्रांतिकारी उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, उसके बाद हमें ये सारी चीजें मिली है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ऐसा नहीं ब्रिटिशर्स ने हमें दिया ये, तो हमारे पास कानून, अगर हम समझने का प्रयास करें तो कानून बनाने की पावर तो पार्लियामेंट के पास है। वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर। देन आफ्टर हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा कि एक अधिकारी अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करता है, दैट इज वायलेशन ऑफ लॉ, और नियम तोड़ने का एग्जांपल है। उसके बाद हमने किसकी कल्पना की? हमारे संविधान में रूल ऑफ लॉ की, हमारे कानून के लिए सारे बराबर हो, रूल ऑफ लॉ का मतलब इक्वल बिफोर लॉ, सबके ऊपर बराबर कानून लागू हो, हमने इम्प्लीमेंट भी किया है। From the very poorer section of the society or the person who is at the last margin and to the president, चाहे देश का सबसे बड़ा पद प्रेसिडेंट का, चाहे सबसे लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के सबसे निचले वर्ग पर कोई व्यक्ति है, लास्ट में जो व्यक्ति है उसके ऊपर बराबर कानून लागू होंगे। एक ही क्राइम के लिए, एक क्राइम के लिए सबको बराबर की सजा होगी। ये है रूल ऑफ लॉ। अब इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।